Start with the base name of Almighty Allah, who is the most merciful and kindness to everyone. Dear students, I am Abdul Rahim, your maths teacher. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सबसेट. सबसेट के बारे में हम पढ़ेंगे, प्रॉपर सबसेट के बारे में पढ़ेंगे और इम्प्रॉपर सबसेट के बारे में पढ़ेंगे और उसके अलावा जो है हम सुपर सेट के ऊपर डिस्कस करेंगे कि ये सारे जो सेट्स होते हैं ये किस तरह से होते हैं. तो यहाँ पर मैं यानी कि सेट के ऊपर अभी हमारा सारा काम चल रहा है. सेट के अंदर जितनी भी सारी चीज़ें रिलेटेड हैं वो सेट के अंदर हम पढ़ते चलेंगे और जितने भी टॉपिक्स हैं इंशाल्लाह आप लोगों के सेट के अंदर कवर हो जाएंगे. और उसके अलावा जितनी भी एक्सरसाइज होंगी क्लास मैट्रिक से लेकर सेट के हवाले से 6, 7, 8 से या फर्स्ट ईयर में जो है फर्स्ट ईयर के हिसाब से, यानी कि सारी चीज़ें जितनी भी रिलेटेड सेट से हैं वो हमारी इंशाल्लाह इन वीडियोस में हमारी कवर होती चली जाएगी. और उसके बाद जो है आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सबसेट, यानी कि सबसेट के बारे में हमें पढ़ना है या देखते हैं कि सबसेट क्या होता है. तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सबसेट. अब देखते हैं सबसेट्स क्या होते हैं. ये जो है सबसेट जो रहता है डियर स्टूडेंट्स, ये सेट से बनते हैं. आपको पता है कि मैंने सेट के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है जिसकी तफसीली लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड किया है. तो उसी सेट को आप देख के स्टडी कर सकते हैं. अभी उसके जो है हम सबसेट पढ़ते हैं, यानी कि सेट से सबसेट कैसे बनते हैं उसी चीज़ पे आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं. इंशाल्लाह मुकम्मल वीडियो देखिएगा. इंशाल्लाह इन द एंड ऑफ दिस वीडियो आप ये जान चुके होंगे कि सबसेट हम किसे कहते हैं. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ. उसके बाद जो है हम आगे डिस्कस करते हैं. अ सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी. अगर हमारे पास कोई दो सेट्स हैं तो उसको हम जो है डिनोटेड बाय ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी. यानी कि अगर हमारे पास कोई सेट ए है और दूसरा हमारे पास सेट बी है तो उसको हम इस तरह से सबसेट से ज़ाहिर करते हैं. ये उनकी निशानी होती है डियर स्टूडेंट्स. और उसके बाद आई रिपीट अगेन, अ सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी डिनोटेड बाय ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी. डियर स्टूडेंट्स, कहता है कि इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि सेट के सारे मेंबर अगर सेट बी में मौजूद हैं तो सेट ए जो है सेट बी का सबसेट कहलाएगा. आइए देखते हैं कैसा है. फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं. ए इज़ इक्वल टू 1, 2, 3, 4. उसके बाद जो है मैं कहता हूँ कि भाई बी इज़ इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5. अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है सेट ए में 4 एलिमेंट्स मौजूद हैं और जबकि सेट बी में जो है स्टूडेंट्स हमारे पास 5 एलिमेंट्स मौजूद हैं. तो अब देखिए क्या हमारे पास सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में मौजूद हैं. अगर यहाँ से देखेंगे 1, 2, 3, 4, यहाँ पर 1, 2, 3, 4. अब देखें सारे एलिमेंट्स जो हैं सेट ए के सेट बी में मौजूद हैं. तो स्टूडेंट्स सेट ए को आप क्या कहेंगे, सेट बी का सबसेट कहेंगे. और उसके बाद सिंबॉलिकली हम क्या कहते हैं, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी. ठीक है स्टूडेंट्स. उसके बाद इसके सबसेट निकलते कैसे हैं, सबसेट इसके कैसे बनते हैं, तो वो भी हम सीखते हैं आज के इस टॉपिक में. यानी कि उसके बाद आप बनाना सीखते हैं कि एक सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. तो अब यहाँ पर देखें, इसको मैं रफ़ कर देता हूँ ताकि जो है हमें कुछ दूसरा काम करने में आसानी हो. तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखिएगा आप. अब मैं कहता हूँ कि मेरे पास ए इज़ इक्वल टू 1, 2. ये कोई एक सेट है मेरे पास, मुझे इसके सबसेट निकालने हैं. तो अब मैं क्या करूँगा, सबसेट मुझे कैसे पता चले कि इसके सबसेट कैसे बनेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स. तो इसी हिसाब से अब देखिएगा यहाँ पर एक फार्मूला होता है 2 पावर n का. 2 पावर n इज़ इक्वल टू, ये 2 का 2 सेम रहेगा और ये n जो होता है ना स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट. अब देखिए यहाँ पर ये जो नंबर होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स
नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट, प्रेजेंट इन द सेट। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट। तो देखिए यहाँ पर ये 2 पावर n इज इक्वल टू ये 2 का 2 सेम रहेगा। नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेट, देखिए यहाँ पर बेटा कितने नंबर यहाँ पर मौजूद हैं, 2 मौजूद हैं। तो यानी कि 2 के ऊपर हम 2 लगा देंगे, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 × 2 इज इक्वल टू 4। देखिए स्टूडेंट्स, मालूम हुआ कि यानी कि अगर हमारे पास कोई एक सेट है तो उसके सबसेट जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। आइए निकालते हैं कैसे 4 बनते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम कहेंगे कि सेट ए इज इक्वल टू एम्प्टी सेट आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला जो है वो एम्प्टी सेट बनेगा। और ये सबसेट की एक खासियत होती है, यानी कि जब भी हम सबसेट बनाते हैं तो खाली सेट का आना लाजमी होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नल सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो है हर सबसेट, जो भी आप सबसेट बनाएंगे उसमें आपका नल सेट लाजमी आएगा। उसके बाद जो है फिर आप क्या करेंगे, सिंगल का सेट रखेंगे, यानी कि 1 का सेट रखेंगे। उसके बाद जो है फिर 2 का सेट रखेंगे। ठीक है, यानी कि 1 को हमने अलग कर दिया, 2 को हमने अलग कर दिया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है 1, 2 को साथ में रख देते हैं। इसीलिए जो है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक मैं छोटी सी मिसाल दे देता हूँ आपको, यानी कि रियल लाइफ से अगर हम इसको कंपेयर करें तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप कुछ फ्रेंड्स के साथ, कुछ दोस्तों के साथ आप किसी आइसक्रीम पार्लर पे चले जाते हैं और आपको वहाँ पर जो है वो 2 किस्म की आइसक्रीम देखने को मिलती हैं। अब देखें, एक आपकी ये फ्लेवर होता है और दूसरा आपका ये फ्लेवर होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है आप क्या करते हैं, आप दोस्तों के पास जब जाते हैं, दोस्तों के साथ जब जाते हैं तो आपको ये 2 फ्लेवर्स देखने को मिलते हैं। अब आप क्या करते हैं, जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो अनफॉर्चुनेटली वो दोनों फ्लेवर आपको पसंद नहीं होते। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि आपकी पसंद की आइसक्रीम जो होती है वहाँ मौजूद नहीं होती। तो फिर आप क्या करते हैं, यानी कि देखें आपको कुछ भी पसंद नहीं है तो आपका बिल्कुल एम्प्टी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको कुछ पसंद ही नहीं आया तो यानी कि वो क्या होगा, एम्प्टी होगा, जाहिर सी बात है। तो फिर आप लोगों के जो फ्रेंड्स थे उसमें से कुछ ऐसे होंगे जिनको एक फ्लेवर पसंद होगा, या फिर कुछ दोस्त आपके ऐसे होंगे जिसको दूसरा फ्लेवर पसंद होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर कुछ लोगों की, यानी कि कुछ फ्रेंड्स की आपकी ऐसी आदत होंगी जो वो मिक्स करके खाते होंगे। यानी कि आप देखें, आपको पसंद नहीं आया, ये खाली सेट है, यानी कि आपने कुछ नहीं खाना है, आप इसकी जगह कुछ और ले सकते हैं। आपके एक दोस्त ने कहा कि भाई मुझे फ्लेवर 1 खाना है, और दूसरे दोस्त ने आपने कहा कि भाई जो है मुझे फ्लेवर 2 खाना है, और जो चौथा दोस्त था आपका उसने कहा कि ये मुझे दोनों फ्लेवर्स मिक्स करके चाहिए। तो यानी कि वो दोनों मिक्स करके खाएगा। तो इसी तरीके से यानी कि आप इसका एग्जाम्पल आराम से आप समझ चुके होंगे कि सबसेट क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, 2 बातें जहन में रखनी है। एक जो नल सेट होता है वो हर किसी सेट में होता है। ठीक है, नल सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके बाद दूसरी पॉइंट क्या होती है, एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। यानी कि हर कोई जो सेट होता है वो खुद से क्या होता है स्टूडेंट्स, वो सबसेट होता है। अब उसके बाद जो है आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें सबसेट के मुतालिक जो है समझ में आ चुकी होंगी। यानी कि इससे पता चलता है कि सबसेट बनता कैसे। अब देखें, उसके बाद जो है ये आपके सारे फार्मूले हैं, इस तरह से हमारे ये सबसेट बनते हैं। मज़ीद आप भी इस तरह के बहुत सारे सबसेट्स बना सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम पावर सेट के बारे में पढ़ेंगे कि पावर सेट क्या होता है। तो यहाँ पर जो है पावर सेट जो होता है स्टूडेंट, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ अ सेट ए इज़ कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए एंड इट इज़ डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी एक सेट गिवन है, यानी कि उसके एलिमेंट्स हमारे 3 हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर हमें इनका पावर सेट निकालना है तो इसके जितने भी पॉसिबल सबसेट बनेंगे वो हमारे पावर सेट कहलाएंगे। अब देखते हैं ये कैसे होता है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास मौजूद है a इज़ इक्वल टू 1 2 3। अभी देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया
कि हमें कैसे पता चले कि इनके कितने सबसेट, ऑल पॉसिबल सबसेट कितने बनेंगे, तो वो मैंने आपको फार्मूला दे दिया है 2 पावर n का। उसकी मदद से जो है आप फार्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। 2 पावर n इज इक्वल टू 2 का 2, और n का मतलब होता है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट, यानी कि 3 मौजूद हैं। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यानी कि यहाँ से पता चलेगा कितने इसके जो है वो सबसेट बनेंगे। अब देखें यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पर जो है हमारे जो सबसेट बनेंगे वो हमारे 8 सबसेट बनेंगे, 8 सबसेट बनेंगे। तो यहाँ पर हम बनाना स्टार्ट करते हैं। P ऑफ A, पावर ऑफ सेट को हम जो है डिनोटेट करते हैं बेटा, वो P ऑफ A से करते हैं, यानी कि पावर ऑफ A, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर वही मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले एम्प्टी सेट आएगा, एम्प्टी सेट के बाद हम 1 को अलग से रखेंगे, ये सारे फ्लेवर्स हैं स्टूडेंट्स। ये 2 को हम अलग से रखेंगे और फिर 3 को अलग से रखेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखें जैसे ये पूरा हो गया, फिर कोई मिक्स करके खाएगा 1 का 2, यानी कि A और B फ्लेवर जो है वो मिक्स करके खाएंगे हम। अब देखें 1 का 2 को रखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर किसी को जो है 1 का 3 पसंद होगा, तो यानी कि ये 1 का 3 आ गया। उसके बाद स्टूडेंट्स देखें ये 2 का 3 आएगा, तो ये 2 का 3, और उसके बाद में यानी कि आखिर में जो होगा हमारा स्टूडेंट्स, वो कोई ऐसा भी दोस्त होगा जो कहेगा कि मुझे तीनों फ्लेवर मिक्स करके खाने हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। अब देखें, अब गिनते हैं कि वाकई हमारे 8 सेट बने कि नहीं बने। अब देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि देखें यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारे जो है वो 8 सबसेट बन चुके हैं। तो इसको बेटा आप क्या करेंगे, इसको एक लार्ज ब्रैकेट में आप दोनों तरफ से बंद कर देंगे, तो ये जो है आपका पावर ऑफ अ सेट मालूम हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अभी जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे प्रॉपर सबसेट। अब देखते हैं प्रॉपर सबसेट क्या होता है। अ सेट A इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट B डिनोटेड बाय A इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है A इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि ये इसकी निशानी होती है, नीचे से यहाँ लाइन नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर लाइन लगाएंगे तो फिर ये सबसेट बन जाएगा। तो इसी हवाले से यानी कि प्रॉपर सबसेट को जो है वो इस तरह से ज़ाहिर किया जाता है, यानी A इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B इफ़ A इज़ अ सबसेट ऑफ B एंड इफ़ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 एलिमेंट इन B दैट इज़ नॉट इन A, ठीक है स्टूडेंट्स। आई रिपीट अगेन, अ सेट A is a proper subset of set B denoted by A is a subset of B if A is a subset of B then and if there exists at least 1 element in B that is not in A, ठीक है स्टूडेंट्स। ये इसकी डेफिनेशन है। मज़ीद हम इसको स्टडी करते हैं, एग्जाम्पल हम लेते हैं जिससे जो है हम अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास कोई 2 सेट्स हैं, एक है 1, 2, 3 का, और दूसरा जो है वो है B इक्वल टू 1, 2, 3, 4 का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई, इफ़ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 एलिमेंट इन B दैट इज़ नॉट इन A, यानी कि देखें यहाँ पर B के अंदर एक ऐसा एलिमेंट है जो कि A में मौजूद नहीं है, तो इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, प्रॉपर सबसेट कहते हैं। अब देखें यहाँ फिर जो है आप आसानी के लिए इसकी 2 कंडीशंस जहन में रख लें। एक कंडीशन तो ये होती है कि A जो है सबसेट होना चाहिए B का, देखें A सबसेट होना चाहिए B का, और दूसरी इसकी डियर स्टूडेंट्स कंडीशन क्या होती है, दूसरी इसकी कंडीशन होती है कि A इज़ नॉट इक्वल टू B, A इज़ नॉट इक्वल टू B। अब देखिए यहाँ पर जो है यानी कि अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो आपका प्रॉपर सबसेट बन जाता है। अब देखिए यहाँ पर A इज़ अ सबसेट ऑफ B, इसका मतलब क्या होता है कि A के सारे एलिमेंट्स B में मौजूद होने चाहिए। अब देखते हैं A के सारे एलिमेंट्स B में मौजूद हैं, बिल्कुल मौजूद हैं। अब इसको ये पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। अब उसके बाद हम देखते हैं कि क्या A इज़ नॉट इक्वल टू B, यानी कि A जो है वो B के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखें A में 3 एलिमेंट्स हैं और B में कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेट A इज़ नॉट इक्वल टू सेट B।
अब देखिए ये दोनों कंडीशंस अगर आपको इस प्रॉपर सबसेट में देखने को मिलती हैं तो इट मीन्स दैट ये हमारा प्रॉपर सबसेट है। फिर हम इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा। स्टूडेंट्स अभी अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इम्प्रॉपर सबसेट। आइए देखते हैं अब इम्प्रॉपर सबसेट में क्या होता है। आई होप आप लोगों को सबसेट, प्रॉपर सबसेट, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। पावर सेट को भी हमने पढ़ लिया। तो यानी कि अब हमारा जो टॉपिक है वो है इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, सबसे पहले डेफिनेशन के ऊपर हम गौर कर लेते हैं। अ सेट इज़ कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट, यानी कि एक ऐसा सेट वो तभी इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा इफ़ बोथ सेट्स आर वन बाय वन इक्विवेलेंट टू ईच अदर। वन बाय वन इक्विवेलेंट टू ईच अदर। ठीक है स्टूडेंट्स, घबराने की बात नहीं है, दोबारा रिपीट कर देते हैं। जब तक अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा इसकी इम्प्रॉपर सबसेट की जान नहीं छोड़नी हमने। स्टूडेंट्स मैंने कहा अ सेट इज़ कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट, एक सेट जो है तभी इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है जब इफ़ बोथ सेट आर वन बाय वन इक्विवेलेंट टू ईच अदर। यानी कि अब ऐसा होता है कि अगर हमारे पास कोई दो सेट हैं, एक सेट के अंदर जो है 1 2 3 4 मौजूद है, दूसरे सेट में भी 1 2 3 4 मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है अब दो कंडीशन फिर से अप्लाई होती हैं। अब देखें यहाँ पर फॉर एग्जांपल A इज़ इक्वल टू ABCD, ये यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, समझते हैं कि इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है। स्टूडेंट तो यहाँ पर जो है वो D, C, A और B और एलिमेंट्स जो है थोड़े मैंने आगे पीछे कर दिए हैं, कोई मसला नहीं है, एक ही बात है। अब देखें यहाँ पर इम्प्रॉपर सबसेट जो होता है इसकी भी दो कंडीशन जहन में रख लें, तभी आपको प्रॉपर और इम्प्रॉपर में फ़र्क वाज़े दिखेगा। अब उसके बाद जो है पहली कंडीशन स्टूडेंट्स की क्या है, वही पहली कंडीशन तो सेम है कि भाई ए जो है वो सबसेट होना चाहिए बी का, और सबसेट तब होता है जब ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में मौजूद होते हैं। अब देखें ए बी सी डी, यहाँ पर भी ए बी सी डी मौजूद है, यानी कि पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड है। ठीक है स्टूडेंट्स, और दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन होती है कि ए इज़ इक्वल टू बी। प्रॉपर सबसेट में क्या था, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। अब यहाँ पर जो है ए इज़ इक्वल टू बी होगा, तभी जो है वो हमारा इम्प्रॉपर सबसेट बन सकेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ए के सारे एलिमेंट सेट बी में मौजूद हैं। और उसके बाद दूसरी जो कंडीशन है ए इज़ इक्वल टू बी, यानी ए जो है वो बी के बराबर होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, ए इज़ अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। डियर स्टूडेंट्स अभी एक पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूं इम्प्रॉपर सेट के हवाले से कि यानी कि इम्प्रॉपर सेट के अंदर गौर कीजिएगा, ईच सेट इज़ एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि हर कोई सेट जो होता है वो इम्प्रॉपर सबसेट होता है खुद से। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे, इनफैक्ट द ओनली इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ अ ए सेट इज़ द सेट इटसेल्फ। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद जो है थोड़ी सी हम सुपर सेट की बात कर लेते हैं कि सुपर सेट क्या होते हैं। सुपर सेट, सुपर सेट स्टूडेंट्स अगर हमारे पास कोई भी दो सेट मौजूद हैं, एक है 1, 2, 3 और दूसरा हमारे पास मौजूद है 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी देखें यहाँ पर जिसमें सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे, जाहिर सी बात है वो सुपर कहलाएगा। स्टूडेंट्स जिसमें सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे वो क्या कहलाएगा, सुपर सेट कहलाएगा। अगर ए के 3 एलिमेंट्स हैं और बी के जो है वो 4 एलिमेंट्स हैं, सॉरी 5 एलिमेंट्स हैं, तो यानी कि बी जो है सुपर सेट कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि ए में मौजूद वो नहीं है, तो यानी कि बी जो होगा सुपर सेट होगा सेट ए का। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी हवाले से हम इसको सिंबॉलिकली ज़ाहिर करते हैं, ए इज़ अ सुपर सेट ऑफ बी। ठीक है स्टूडेंट्स, या फिर बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए। तो इस तरह से यानी कि जिसमें ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे, अब इस हिसाब से जो है आप लोगों की ये वाली कंडीशन जो है वो ट्रू है, क्योंकि बी में ज़्यादा एलिमेंट्स हैं तो बी जो है सुपर सेट बनेगा ए का।
ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपके घर में जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे 6, 7, 8 से, जिनको ये समझने में प्रॉब्लम होती है, तो उसी हवाले से भी जो है आप उन बच्चों को ये वीडियोस दिखा के अपनी जो है यानी कि बजाय कि आप उसको बैठ के मत्थामारी करें या फिर उनको समझाएं, बार बार आप उसको वीडियो प्ले करके दें, वो देखते रहेंगे। इंशाल्लाह आई होप वो अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तब तक जो है बेटा, अभी हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं और उसके बाद अगली वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।